हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त और इस प्रोग्राम का होस्ट सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट लवर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं चीता कैंप स्थित इलाके में। आप जब चीता कैंप बस स्टॉप पर आएंगे तो सामने ही ट्रॉम्बे का पुलिस स्टेशन पड़ता है। पुलिस स्टेशन से बस 10 मीटर की दूरी पर ये ग्राउंड मौजूद है जिसे लोग दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी याद करते हैं, या SSC ग्राउंड भी कहते हैं, या लाल मैदान भी कहते हैं। दोस्तों, इस ग्राउंड के अंदर चीता कैंप तकरीबन 2 से 2.5 लाख की आबादी का इलाका है और इस इलाके के अंदर बस एकमात्र यही एक ग्राउंड है। इसी ग्राउंड पर सारे बच्चे क्रिकेट्स खेलते हैं। आए दिन यहाँ पर क्रिकेट्स होता है। दोस्तों, आज से तकरीबन 25 साल पहले चीता कैंप के अंदर एक नाइट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया था और उसके बाद इतना लंबा वक्फा गुजरने के बाद चीता कैंप में 25 साल के अंदर आज तक कभी भी नाइट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। लेकिन पता नहीं तारीख के पन्नों ने अपने आप में एक उलटफेर किया है और इतिहास फिर से दोहराया गया है। आज 25 साल के बाद चीता कैंप में नाइट क्रिकेट की वापसी हुई है। 4 दिन का दोस्तों ये इवेंट है। इस इवेंट का जो नाम रखा गया है वो चीता कैंप ओलंपिक स्पोर्ट्स क्लब के नाम से इसको इनेकाद किया गया है और इसी इवेंट के अंदर सोसाइटी प्रीमियर लीग सीजन 2 के नाम से एक क्रिकेट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसी ओलंपिक इवेंट के अंदर फुटबॉल के भी मैचेस होंगे, जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग के भी मैचेस होंगे और इसके अलावा कबड्डी के मैचेस भी रखे गए। हाल फिलहाल यहाँ पर क्रिकेट का मैच चल रहा है और इस पूरे इवेंट को रखने का जो श्रेय जाता है वो जाता है, यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शाकिर नाम के ये बंदा है, शाकिर शेख नाम का ये बंदा है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप उसे मुलाहिजा फरमा रहे हैं। तो शाकिर, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको और आपकी पूरी टीम को यह इवेंट रखने के लिए। शाकिर, मैं आपसे सबसे पहला ये सवाल जानना चाहूँगा कि 25 साल के बाद चीता कैंप में नाइट टूर्नामेंट की वापसी हुई है तो आप कैसा फील करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सभी तारीफ़ें ऊपर वाले की। और मैं दूसरा इस तारीफ़ में, इस तारीफ़ के लायक मैं समझता हूँ किसी को नहीं, सिर्फ वन एंड ओनली द लीडिंग लेडी ऑफ महाराष्ट्र सना मलिक शेख जी और नवाब मलिक सर जी, ये दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक इतिहास के पन्नों पर चीता कैंप के अंदर रचा गया। उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की मेहनत से और हमारी पूरी टीम सोसाइटी की, F सेक्टर, I सेक्टर, सोसाइटी बॉयज़, CC वॉरियर्स, रॉयल मीम, जितने भी बच्चे हैं हमारे सभी के सपोर्ट से पिछले 5 दिनों से इतनी कड़ी से कड़ी मेहनत चालू है इस टूर्नामेंट को सफल करने के लिए। तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शाकिर, देखिए, जैसे कि नाइट टूर्नामेंट चीता कैंप में आया है और ये अकेले के बस की बात तो नहीं होती, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल की भी ज़रूरत पड़ती है, मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके साथ क्या सिर्फ आपके सेक्टर के ही लोग हैं या इसके अलावा भी कोई और भी लोग हैं जो आपके साथ शाना बशाना कदम से कदम मिला के चल रहे हैं इस इवेंट को कामयाब बनाने में? नहीं, आपके सवालों का जवाब ऐसा है कि जैसे कि पूरे सोसाइटी के बच्चे F सेक्टर और I सेक्टर के अलावा पूरा चीता कैंप का सपोर्ट है। पूरे चीता कैंप ने इस इवेंट को वाहवाही किया। यहाँ तक कि सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, यहाँ तक कि लंदन, यहाँ तक कि मेरे भाई है छोटा स्विट्ज़रलैंड में भी है, वो भी, यहाँ तक कि बहुत ही बेहतरीन, यहाँ तक कि दुबई, चेन्नई, इंडिया में चेन्नई, बेंगलुरु, हर जगह से इस मैच को लाइव से प्रसारित यूट्यूब में देखा जा रहा है और बहुत लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा, वापस से अगेन मैं कहना चाहूँगा, इस इवेंट के लिए मैं सबसे बड़ा थैंक्सफुल कहूँगा मेरे चीता कैंप के लोग, मेरे सोसाइटी बॉयज़, F सेक्टर, I सेक्टर बॉयज़ और तमाम चीता कैंप के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और शाकिर, आज से 5-6 महीने पहले जब मैंने चीता कैंप का दौरा किया था, रेनी सीज़न चल रहा था, उस वक्त मैंने देखी थी ग्राउंड की बहुत हालत खस्ता थी। उस वक्त मैंने एक वीडियो भी यहाँ पर कवर किया था। लेकिन आज जब मैं इस ग्राउंड में आया हूँ तो ये ग्राउंड आज से 4 महीने पहले की अगर वो फुटेज को मैं खंगालूँ या दोनों को कंपैरिजन करूँ तो काफ़ी हद तक आप लोगों ने ग्राउंड पर वर्क किया है, ग्रास वर्क किया है। तो इसका श्रेय किसको जाता है? देखिए, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही श्रेय जिसको जाना चाहिए वो है, देखिए, एक ही बार बोलने पे, यहाँ तक कि पूरे चीता कैंप की एक कमेटी का मीटिंग हुआ था, उस चीता कैंप क्रिकेट कमेटी में सना मलिक शेख जी को बुलाया गया था। खाली एक ही बार बोलने पे उन्होंने लब्बैक किया और दूसरे दिन काम चालू हुआ, तीसरे दिन ये पतरा और ये पूरे नेट लग गए। तो तालियों के साथ मैं बताऊं, तालियां होना चाहिए सना मलिक जी के लिए। मैं बता दूं, आने वाले वक्त में मैं आपको बता दूं, ये होर्डिंग में लिखा हुआ है, वी ब्लेस्ड टू हैव यू इन चीता कैंप, वी ब्लेस्ड टू हैव यू इन चीता कैंप मुंबई। अगर सना मलिक जी इस चीता कैंप के अंदर अगर
बेहतरीन तरीके से काम करना। अगर चीता कैम्प को बदलना देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली सना मलिक जी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं अगर वो चीता कैम्प के अंदर आ गए तो पूरे चीता कैम्प का शक्ल बदलने की उनमें ताकत भी है, क्षमता भी है, और वो टैलेंटेड लेडी भी है, और वो खुद एक आर्किटेक्ट है। क्योंकि आर्किटेक्ट की काम होती है कि जहाँ पे आर्किटेक्ट का मतलब ये होता है कि बिल्डिंग बनाना, कोई सड़ी गली चीज़ों को खूबसूरत करना। तो सना मलिक जी एक आर्किटेक्ट भी है। अगर उनके थ्रू चीता कैम्प के अंदर लोग इसी तरह से उनको प्यार करें, सपोर्ट करें, तो डेफिनेटली चीता कैम्प आने वाले वक्त में 25 साल के बाद, आज ये मैं बता दूं, चीता कैम्प की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि 25 साल के बाद आज ये टूर्नामेंट का, ये इवेंट का जो क्या बोलते हैं उसको, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो हुआ है वो है सना मलिक जी के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है सना मलिक जी के लिए। तो मैं बताऊंगा थैंक यू सो मच सना मलिक मैडम, हमारे बोलने पे आपने लब्बैक किया और हमें सपोर्ट किया, और चीता कैम्प का भी आपको सपोर्ट पूरी तरह से इंशाल्लाह आगे मिलता रहेगा। शाकिर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, देखिए जहाँ पर हम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें प्रशासन की भी ज़रूरत पड़ती है, राइट, परमिशंस वगैरह लेने पड़ते हैं। तो चीता कैम्प के अंदर मुझे ऐसा क्या आपको लगता है कि ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन ने आपको परमिशंस लेने में और जो BMC के परमिशन लेने में आपको दिक्कतें कहीं आई हैं, लेकिन सपोर्ट मिला है यहाँ से प्रशासन का आपको? जी बिल्कुल, प्रशासन का भी मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, महेंद्र उबाले सर है जो असिस्टेंट कमिश्नर है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। देखिए हर एक चीज़ का ना भाई एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको कुछ मालूम नहीं है, पेपर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ मालूम नहीं है, आप जाओगे बोलोगे साहब परमिशन दो, ऐसा नहीं होता। आपको एक प्रॉपर वे में काम करना होता है। सबसे पहला पुलिस परमिशन, पुलिस NOC, फिर BMC का फॉर्म, फिर बाद में अपना RTO का काम, फिर अग्निशमन का काम। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने को शेयर करने पड़ते हैं, उनसे बैठना पड़ता है, उनके साथ डिस्कस करना पड़ता है। तो अगर आप वाकई में एक गुड वे में काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको परमिशन मिल जाएगा। शाकिर, यहाँ पर जो आज विकेट बनाया है, मैंने विकेट का भी मुआयना किया था। अक्सर चीता कैम्प में मैंने देखा है जब विकेट्स बनते हैं तो वो 1 या 2 दिन में मट्टी जो है विकेट से निकलने लगती है। लेकिन पता नहीं इस विकेट को मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रोड रोलर से इसको बनाया गया है और एकदम हार्ड कॉन्क्रीट की ये विकेट है। तो ये किसने बनाया, इसका श्रेय किसको जाता है? देखिए मैं श्रेय देने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। ये जो मट्टी है, ये जो मट्टी आई है, ये गुजरात से आई हुई है और ये खदान से निकल के आई हुई है। इसको आते आते 2 दिन लगा। पूरे फॉलोअप में थे अमित करंदेकर जी जो अपना गार्डन डिपार्टमेंट के, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हेड है। उनको स्पेशली बोला गया कि एक अच्छी मट्टी का आप इताद करें। उस मट्टी से खास करके उस मट्टी से पिच को बनाने वाले जो डॉक्टर है हमारे अब्दुल रहीम जी, और उनके साथ साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले छोटा मोहिद्दीन, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। और बताना चाहूँगा बहुत सारे लड़कों ने मेहनत की, लेकिन अब्दुल रहीम का मैं बताना चाहूँगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिच बनाया। 3रा दिन चल रहा है, अभी तक पिच में एक होल नहीं है। तो मैं रहीम जी के लिए बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ तालियां बजाने के लिए बोलूँगा लोगों जितने भी मेरे साथ में खड़े। थैंक यू सो मच रहीम जी, आपने बहुत अच्छा पिच बनवा के दिया। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अक्सर मैंने चीता कैम्प में देखा है अदर ब्रांड के बॉल यूज़ किए जाते हैं और उन्हीं ब्रांड से बॉल से मैचेस होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि चीता कैम्प में पहली बार सिक्सर ब्रांड का आपने इस्तेमाल किया है और सिक्सर बॉल से ही ये सारे मैचेस खेले जा रहे हैं। क्योंकि चीता कैम्प का जो ग्राउंड है वो 360 डिग्री नहीं रहता, आपने उसे 360 डिग्री में कन्वर्ट किया है, बाउंड्रीज़ को आपने छोटा किया है। तो बॉल को आप कैसा देखते हैं कि बॉल यहाँ पर ट्रैवल हो रहा है या एडवांटेज बॉलर को जा रहा है, बैट्समैन को जा रहा है, या सारी जगहों पर इक्वल चल रहा है? देखिए सबसे पहली बात, इसका श्रेय मैं आपको दूंगा सिराज जी सबसे पहला, और रहीम जी को भी दूंगा, क्योंकि इन्होंने बोला कि बॉल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बॉल है। अभी देखिए पिछला मेरे ख्याल से 34-35 मैचेस हो गए, अभी तक का एक बॉल फटा भी नहीं है। तो सबसे पहली बात सिक्सर्स बॉल वाले जितने भी सिक्सर्स बॉल जो ओनर है सिक्सर्स बॉल के लिए, उनको थैंक यू सो मच कहूँगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके का बॉल बनाया आप लोगों ने, ट्रैवल भी दूर दूर तक करा, यहाँ तक कि लाइट बॉल भी इनका बहुत दूर दूर तक ट्रैवल कर रहा है। तो उसका श्रेय मैं आपको स्पेशली सिराज जी को देना चाहूँगा और अब्दुल रहीम जी को देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत शाकिर हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर मौजूद हैं सलाऊ जी। सलाऊ, आप UV स्पोर्ट्स के प्रोपराइटर हैं और इस इवेंट के अंदर जितनी भी जर्सियां लोगों ने पहनी है, इवन खुद आपने भी पहनी है, आपकी भी एक टीम है सहारा क्रेजेंट्स के नाम से और 9 फ्रेंचाइजेज और हैं, उन सारे लोगों के टी-शर्ट्स आपने बनाए। सो कैसा फील कर रहे हैं आप इन टी-शर्ट्स के बारे में? बोलो पॉज करूँगा इसलिए मैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपका सवाल था टी-शर्ट्स के बारे में, तो ये टी-शर्ट ने मैंने खुद बनाया था और आज मैं खुद पहन के खड़ा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये SPL वाले जो मुझे मौका दिए टी-शर्ट बनाने के लिए, 9 फ्रेंचाइजीज़ का टी-शर्ट अलग अलग कलरों में, बहुत अच्छा लगा मेरे को इन्होंने जो मौका दिए। और बहुत सारे टूर्नामेंट भी होने वाले हैं इंशाल्लाह आगे भी। अगर किसी को टी-शर्ट वगैरह बनाना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिल जाएगा। सलाऊ, जैसे कि आप हमारे हम आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप हमें भी बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सलाऊ, जब आप अभी ये तो आपका अपना टूर्नामेंट है, क्या आप सारे कस्टमर्स को ऐसी ही क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं या कुछ अप एंड डाउन करते हैं इस क्वालिटी में?
जी क्वालिटी में मैं कभी नो कॉम्प्रोमाइज़ तो किया ही नहीं, हमेशा बेस्ट ऑफ बेस्ट दिया हूँ, इसलिए ताकि मेरा नाम चीता कैम्प में भी हो और सारे मुंबई में हो। और एसके स्पोर्ट्स के बारे में बताओ तो इनको तो मैं ब्रांड एम्बेसडर बनाया हूँ। इन्होंने जहाँ भी इवेंट करने जाते हैं मेरा ही प्रमोशन करते हैं हमेशा। सलाह देखिए, मैं एक आखिरी सवाल, आपके पास जो टी शर्ट्स की क्वालिटीज़ है तो रेट्स कैसे आप मैनेज करते हैं? क्या एक नॉर्मल रेंज है या हायर क्वालिटी, अगर जो जैसा रेट्स दें उस रेट्स के हिसाब से आप उन्हें मटेरियल प्रोवाइड करते हैं? रेट जो है इसके हिसाब से ही करा जाता है, जैसे कि फैब्रिक कैसा सेलेक्ट करते हैं, क्या है डिज़ाइंस होता है, जैसे फ्रंट सब्लिमेशन होता है, फ्रंट बैक सब्लिमेशन होता है, उसके हिसाब से रेट सेट किया जाता है। और अगर कोई आपको बल्क में ऑर्डर देना चाहे, ज़्यादा क्वांटिटी है, 200-500 टी शर्ट है, तो क्या रेट अप एंड डाउन हो सकते हैं उसमें? जी हाँ, ज़रूर रेट अप एंड डाउन होता है उसमें। ओके, तो ये थे हमारे सलाह भाई जो कि एसके क्रिकेट लवर के स्पॉन्सर्स में भी इनका नाम आता है। यहाँ पर मौजूद है साजिद भाई जो कि इस इवेंट में इस कमेटी के भी एक अहम रुकन है। साजिद भाई, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी शाकिर ने मुझे बताया था कि नवाब मलिक सर और सना मलिक मैडम ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, वो स्पॉन्सर्ड में उनका भी बड़ा नाम आता है ऑर्गेनाइज़र में। तो मैं जानना चाहूँगा, क्या सिर्फ नवाब मलिक सर ही इसमें शामिल है और उनकी बेटी सना मलिक मैडम ही शामिल है, या इसके अलावा भी कोई और ऐसा स्पॉन्सर्ड है जिन्होंने आपको इस इवेंट के लिए स्पॉन्सर्ड किया हो? अल्हम्दुलिल्लाह, हम नवाब मलिक सर और सना मैडम का शुक्रिया अदा करेंगे कि उनका सपोर्ट मिला। और ये लास्ट ईयर जो हमारा टूर्नामेंट हुआ था 1, 2, 3 जनवरी को हुआ था, तो इस मरतबा ऐसा हुआ कि कुछ मेरे भाई लोग आए थे छुट्टी से, यानी दुबई से, कुवैत से और कतर से। तो उन लोगों ने कहा कि वो जो इवेंट हुआ था तो उसको कंटिन्यू करो। तो हम लोगों को ये डेट अच्छी लगी, इसमें दिवाली भी आ रही थी, छुट्टियाँ थी सबकी, तो हम लोगों ने इस इवेंट को इस 4, 5, 6, 7 को रखने का इरादा किया। उसमें योगदान है इसमें मेरे छोटे भाई अब्दुल खलील का, और बदर भाई है जो कतर में है, उनका भी बड़ा योगदान है, और इरफान है जो दुबई से है, अब्दुल रऊफ़ है वो भी दुबई से, उनका भी योगदान था, और मेरा एक दोस्त जाफ़र अल अल्फिया ट्रैवल्स वाला, उसका, और A to Z ट्रैवल्स वाले का, सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। और साथ ही मेरे भाई परवेज़ जो धारानी घी के ऑनर है, तो उनका भी बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही हम रॉयल पैलेस के जो ऑनर है अकबर भाई, उन्होंने भी वो सपोर्ट किया, और सारी चीता कैम्प की पब्लिक ने और सोसाइटी की पब्लिक ने हमको बढ़ चढ़कर सपोर्ट दिया, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इस वक्त मौजूद है परवेज़ भाई। मैं परवेज़ भाई का तारुफ आपको यूँ कराना चाहूँगा कि इस इवेंट के अंदर हर मैच में जो मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है वो ½ kg का प्योर काऊ घी ब्रांड धरनी के नाम से रखा गया है। वो एवरी मैन ऑफ द मैच के अंदर ये लोग मैन ऑफ द मैच का गिफ्ट दे रहे हैं बंदे को। तो ये है धरनी घी के प्रोप्राइटर। तो परवेज़ भाई, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, ये आइडिया आप लोगों के पास कहाँ से आया कि हर मैच में धरनी घी मुझे मैन ऑफ द मैच के एवज़ में देना है? अस्सलाम वालेकुम। ऐसा था कि जो कप्स होते हैं वो एक बार के एक वैल्यूबल एसेट की तरह देखा जाता है, बट वो कहीं यूटिलाइज़ नहीं होते हैं। वो हमारे घर के शोकेस में खाली रहते हैं, बट अगर उसके जगह पे हम कुछ कॉमोडिटीज़ देते थे, जैसे कि चाय पत्ती थी, शक्कर था, घी था, तो वो लोगों के इस्तेमाल में आता था और कहीं ना कहीं घर में लोग खा के भी खुश रहते थे। मैन ऑफ द मैच अकेला प्लेयर नहीं बल्कि पूरी फैमिली यूटिलाइज़ कर पाएगी, ये सोच के हमने कुछ इंट्रोड्यूस किया था। उसी तरह हमें लॉन्च भी करना था हमारे ब्रांड को, जो कि धरनी घी, हमें लॉन्च भी करना था। तो उस माध्यम से हमने प्रोडक्ट को लॉन्च भी किया और सबको मोटिवेट करने के लिए हमने इसको मैन ऑफ द मैच कर रखा। लेकिन क्या ये अभी मार्केट में सारे जगह अवेलेबल होगा, या इसको अगर किसी को हासिल करना हो तो वो कैसे रब्ता कर सकता है? तो जैसे कि अगर किसी को चाहिए चीता कैम्प के अंदर तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नेक्स्ट मंथ से वो चीता कैम्प के हर दुकानों में दिखेगा। ओके, सो दोस्तों ये थे परवेज़ भाई जिन्होंने धरनी घी को प्रमोट किया है, क्योंकि ये इनका अपना ब्रांड है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैचेस में, मतलब ये पूरे इवेंट के मैन ऑफ द मैच में एज अ मैन ऑफ द मैच का यहाँ पर लिखा भी है, गिफ्ट दिया जा रहा है मैन ऑफ द मैच के प्लेयर्स को। तो परवेज़ भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद है। मैं आपका नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगा। अगर ऑल ओवर मुंबई या महाराष्ट्र में किसी को धरनी घी चाहिए तो वो परवेज़ भाई का नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उनमें कांटेक्ट करके ये घी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सिराज शेख, कैमरामैन किरण भोईर के साथ चीता कैम्प से एसके क्रिकेट लवर, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए शब खैर।